साथियों नमस्कार, आपका वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पौधा प्रोडक्टिविटी पर है उसकी प्रूनिंग हमें किस तरह से करनी चाहिए और वो पौधा फ्लावरिंग कैसे करवाता है, फ्लावरिंग करवाने की एनर्जी उसके पास कहाँ से आती है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। लेकिन ये जानने से पहले हम समझेंगे पौधे के स्टोर हाउस के बारे में। आप इस पौधे को ध्यान से देखिए, हम फोकस करेंगे इसके मेन लीडर पर। आप इसका जो मेन लीडर है उसको आप देख पा रहे हैं, जो इसका सेंट्रल लीडर है इसको आप देख पा रहे हैं। ये कितना थिक है, कितना स्ट्रॉन्ग है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पौधे का मेन लीडर होता है वही पौधे का ट्रंक होता है। ट्रंक यानी कि जैसे हमारे घर में पहले क्या होता था, पहले जितने भी घर में बहुत से लोग होते थे जो कमाते थे, बहुत सारा धन इकट्ठा करते थे और बाद में उसको एक जगह पर एकत्रित करते थे, उसको कहा जाता था संदूक। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ये पौधा है इसके पास अपना संदूक अभी भी है। अब हम क्या करते हैं, हम पैसों को बैंक में जमा करते हैं, लेकिन जो पौधा है उसका संदूक ये है, उसका ट्रंक ये है, उसका स्टोर ये है। आप जो ये देख पा रहे हैं, ये क्या करता है, अभी विशेष तौर पर जब पौधा डोरमेंसी में जाने लगता है तो उस समय क्या करता है, उस समय पत्तों से जितना कुछ कार्बोहाइड्रेट, जितने भी न्यूट्रेंट है उसको खींचता है और अपने तने में स्टोर कर लेता है। यहाँ पर अपने पास ये इसको जमा करके रखता है और जब आगे बड ब्रेकिंग होती है, फ्लावरिंग शुरू होती है, तो वो जो फूल है वो तभी खिलता है। यदि इसने स्टोर हाउस में अपना खूब सारा कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा कर रखा है, पोषक तत्व इकट्ठे कर रखे हैं, तभी जाके अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है। कहने का अर्थ ये कि पौधे का जो स्टोर हाउस है, जो पौधे का स्टोर है, जो पौधे का संदूक है, वो ज्यादा थिक होना चाहिए, वो ज्यादा मोटा होना चाहिए। जो पौधे की साइड ब्रांचेस है, इसीलिए कहा जाता है कि जो पौधे की साइड ब्रांचेस है वो सेंट्रल लीडर से ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल लीडर से ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पौधे का ये स्टोर हाउस है, ये पौधे का संदूक है। इसमें ही पौधा न्यूट्रेंट्स, कार्बोहाइड्रेट इकट्ठे करके रखता है। मान लीजिए यदि ये ज्यादा मोटा नहीं है, यदि इसकी थिकनेस ज्यादा नहीं है, तो पौधा न्यूट्रेंट्स, कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर करेगा। यदि स्टोर नहीं कर पाएगा तो पौधे पर चाहे कितने ही बीमे बने हुए हो, वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाएगी। अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाएगी तो फ्रूट सेटिंग कहाँ से होने वाली है, फिर आपकी फ्रूट सेटिंग नहीं होती है। तो हमारा मेन मकसद यही रहना चाहिए कि जो पौधे की साइड ब्रांचेस है, यदि वो मोटी है सेंट्रल लीडर से, तो उसको रेनोवेशन पर डालना, ये हमारा काम है, ये हमारा कार्य है। और हमारा मेन मकसद यही रहना चाहिए कि जो पौधे का सेंट्रल लीडर है, जो पौधे का स्टोर है, संदूक है, उसको ज्यादा थिक हम बनाएं। अब दूसरे नंबर पर हम ये समझने वाले हैं कि हमें पौधे की प्रूनिंग किस तरह से करनी है। तो इसको समझने के लिए इस ब्रांच को हम यहाँ पर लेने वाले हैं। अभी आप ये ब्रांच यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस पर बीमे बने हुए हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी एक बीमा है, यहाँ पर भी दो बीमे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे बीमे हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। पूरी ब्रांच ये बीमों से भरी हुई है। अब मान लीजिए यहाँ पर से भी फ्रूट सेटिंग आपकी हो गई, यहाँ पर जैसा कि 2-3 बीमे इकट्ठे ही बने हुए हैं, सभी जगह से आपको थोड़ी थोड़ी सी फ्रूट सेटिंग देखने को मिल गई। तो एक बड पर से खिलते हैं लगभग 5 से 6 फ्लावर। तो मान लीजिए एक बड पर आपके 2 फ्रूट भी सेट होते हैं, तो प्रत्येक बड की मैं बात कर रही हूँ, प्रत्येक बड से मैं बात कर रही हूँ। यदि 2 फ्रूट भी आपके सेट होते हैं तो मान लीजिए 2-2 फ्रूट सेट हो गए आगे तक। लेकिन जब वो बढ़ने शुरू हो गए, जब उनका विकास शुरू होगा, जब उनका सेल डिवीजन होगा, जब ये सारा काम शुरू होगा, तो उनके लिए जो भोजन है वो कम पड़ जाएगा, उनके लिए भोजन पर्याप्त नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए जब प्रत्येक बड से 2-2 फ्रूट खिल रहे हैं, 2-2 फ्रूट आपको मिल रहे हैं, 2-2 फ्रूट सेट हो रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि केवल 2 ही हो गए, ये उदाहरण के तौर पर हमने ले रखा है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जब आगे उनका विकास शुरू होता है तो उनमें कार्बोहाइड्रेट से लेकर के कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। वो जो फ्रूट है उनमें से किसी एक भी फ्रूट को अच्छे से भोजन नहीं मिल पाता है, अच्छे से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो फ्रूट है वो क्वालिटी में अच्छे नहीं बन पाते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा मात्रा में फ्रूट होंगे उतना ज्यादा भोजन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए प्रतिस्पर्धा होने वाली है, कंपटीशन होने वाला है।
जिसकी वजह से एक भी फ्रूट का अच्छे से पोषण नहीं हो पाता है और अच्छी फ्रूट क्वालिटी फिर फ्रूट पर नहीं बनती है। तो ये हमें नुकसान देखने को मिलता है। एक तो ये, दूसरी बात ये कि यदि हमें प्रत्येक बड से फ्रूट मिल रहा है तो एक वर्ष में आपको फ्रूट मिलता है, दूसरे वर्ष में आपको नहीं मिलता है। इसलिए आपको ऑन ईयर और ऑफ ईयर का सामना करना पड़ता है। एक वर्ष आपके फल लगते हैं, दूसरे वर्ष फल नहीं आते हैं। तो ये चीज होती है। और यदि क्वालिटी फ्रूट पर अच्छी नहीं बनेगी तो आपको इनकम कहाँ से मिलने वाली है? छोटे छोटे साइज के जब फल होंगे तो आपको अच्छे दाम कहाँ से मिलने वाले हैं? तो आपको क्या करना है, जो पौधा प्रोडक्टिविटी पर है उसकी आपको बीमों की छटाई करनी है। जो बड है उसको रेनोवेशन पर डालना जरूरी होता है। बीमों की छटाई अब हम इसमें करने वाले हैं। हमें कैसे करनी है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस ओर यहाँ पर एक वीक बीमा है, एक वीक बड है जो कि इस वर्ष यहाँ से हमें फ्रूट नहीं देने वाला है, यहाँ से ये फ्लावर नहीं निकालने वाला है। तो इसको मैं यहाँ पर रहने दे रही हूँ, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगी। लेकिन अगले वर्ष के लिए ये 100% प्रेटी श्योर है कि ये अगली वर्ष यहाँ से हमें पक्का फ्रूट देगा। तो इसको मैं यहाँ पर रहने दे रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये बड है, ये हमें फ्रूट देगा। क्योंकि यहाँ से फ्रूट नहीं देगा, यहाँ से फ्रूट देगा, इसलिए मैं इसे रहने दूंगी। लेकिन इसको मैं यहाँ पर से कट करने वाली हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक बीमा है, यहाँ पर भी एक बीमा है। तो मैं इसको यहाँ से रेनोवेशन पर डाल रही हूँ। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर भी बड थे, यहाँ पर भी बड था, तो दोनों बड पर से यदि फ्रूट निकलता, दोनों बड पर से फ्रूट सेटिंग यदि होती तो यहाँ पर दोनों की फ्रूट क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती। और इसी तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये बीमा है, इससे हम फ्रूट लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऊपर भी बीमे हैं, इसको मैं यहाँ से कट करने वाली हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये वीक है, ये जो बड है ये बहुत ही ज़्यादा वीक है, इस वर्ष हमें नहीं देने वाला है फ्रूट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी अच्छे से हमें फ्रूट नहीं देने वाला है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ। लेकिन ये बड, इस बड को मैं यहाँ से रिमूव करने वाली हूँ। और हमें एक बात और ध्यान देनी है कि जो बड हमें फ्रूट देने वाले हैं इस वर्ष, उन बड के बीच का डिस्टेंस लगभग 6 इंच तो होना ही चाहिए। लगभग इतना डिस्टेंस आपको रखना ही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हल्का सा हमें लग रहा है कि यहाँ से फ्रूट ये देगा और उसके बाद ये लग रहा है, तो लगभग इतना स्पेस आपको रखना ही है। क्योंकि यदि इतना स्पेस आप रखोगे तो जो कंटेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो इतने में इनको अच्छे से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। यदि यहाँ पर से भी आप फ्रूट लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, अच्छे से क्वालिटी नहीं बना पाएगा। अब आगे इसी तरह से हम बीमों की छंटाई करने वाले हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो ब्रांच है, मैं गुजारिश करूंगी कैमरामैन जी से वो यहाँ पर देखें। तो ये जो ब्रांच है, जैसा कि अभी हमने समझा कि जो मेन लीडर है, जो सेंट्रल लीडर है, वो जो साइड ब्रांचेस है उनसे ज़्यादा थिक होना चाहिए, उनसे ज़्यादा मोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो ये ब्रांच है ये सेंट्रल लीडर से 50% से भी ज़्यादा थिक हो चुकी है। और सिद्धांत यहाँ पर ये है कि जो सेंट्रल लीडर है उससे 50% मोटी ब्रांचेस को, जो साइड ब्रांचेस है, यदि वो सेंट्रल लीडर से 50% थिक हो चुकी है तो उसको रेनोवेशन पर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 50% से भी ज़्यादा थिक हो चुकी है, तो इसको रेनोवेशन पर डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इस पौधा, ये जो पौधा है ये सीडलिंग रूट स्टॉक पर लगा हुआ है और इस पर वैरायटी गाला है। स्पेशली गाला की यदि बात की जाए तो जब हम गाला में ब्रांचेस को रेनोवेशन पर डालते हैं तो हमें इस बात का ज़रूर पता होना चाहिए कि जो गाला है इसका करैक्टर कैसा है, कि ये जो बड है वो ब्लाइंड बड जल्दी कर देता है। इसमें जो बड है उन्हें निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जब हम ब्रांचेस को रेनोवेशन पर डालते हैं तो हमें लगभग 3 से 4 इंच आगे से ब्रांच को रेनोवेशन पर डालना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो ब्लाइंड बड है इनमें से कोई ना कोई एक तो बड यहाँ से फटेगा और वो नई ब्रांच का रूप धारण करेगा। यदि हम यहाँ से पीछे से काटते हैं तो यहाँ पर बहुत कम बड बच पाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत कम चांसेस रहते, यहाँ से बहुत कम चांसेस रहते हैं कि ब्रांच निकल पाए। तो यदि हम लगभग 3 से 4 इंच आगे से इसको रेनोवेशन पर डालेंगे तो पीछे बहुत से बड बच जाते हैं, तो उसमें से किसी एक बड से तो ब्रांच निकलेगी ही, ये चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं। तो इस तरह से हमें
गाला में ब्रांचेस को रेनोवेशन पर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ये वीडियो जो पौधा प्रोडक्टिविटी पर है उसकी किस तरह से प्रूनिंग हमें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो, आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ, मित्रों के साथ। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और आपसे होगी मुलाकात अगली ऐसी ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।